हमारा समाज, हमारी सरकार त्योहारों को ज्यादा महत्व देती है, लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्व उनके लिए ये त्योहार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि त्योहार मत मनाइए, इसको और धूमधाम से मनाइए, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है जान बचाने के लिए। बाढ़ में क्या होता है, देखिए किसी का गांव उजड़ गया, क्या फर्क पड़ता है भैया किसी बड़े लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों लोगों को कि गांव उजड़ गया। यहाँ थोड़ी ना इंसान रहते हैं लोग, इनका अपना परिवार तो है नहीं, इनके बाल बच्चे है नहीं, ऐसे मरे पड़े रहते हैं बेचारे। बताइए 2 साल के बच्चे का क्या कसूर था? इसका कसूर क्या था कि इनको बड़े बड़े अधिकारियों ने पैसा घोटाला करके मार दिया। यहाँ पर एक नहर नहीं बना 1947। भारत भी कई हद तक जिम्मेदार है। 1947 से लेकर आज 2020 आ गया, आज भी हम अपनी नदियों को नहीं जोड़ पाए हैं। अगर हम अपनी नदियों को जोड़ देते तो ये समस्या ही नहीं आता। आप ये देखिए, ये रेड कलर वाला नेपाल है, बाकी ये पीला कलर से ये वो राज्य हैं जो नेपाल से सटते हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आज नहीं तो कल अब नेपाल पूरी तरह से चाइना के इशारा पर ठुमका लगा रहा है। उस हर राज्य में आपको अड़ंगा उत्पन्न करेगा। तो आप किसको किसको समझा दीजिएगा भाई? आप बारिश होता है तो पानी को थोड़ी रोकते हैं, आप छाता लगाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को पहले से रेडी रहना चाहिए कि हमारे पास जो इतना एक्सेस पानी आता है उसको हमको ड्रेनेज करने का व्यवस्था नहीं है। अपने पड़ोस में देखिए पाकिस्तान ने नहरों का जाल बिछा दिया। पाकिस्तान में इतनी नहर बना दी है अपने नदियों पर कि 1965 की लड़ाई में हमारे सैनिक जब घुसे थे सब इछुगिल नहर में, तो नहर में फंस गए थे सब। इतना ज्यादा उसने डेवलप किया अपने बांध को, खास करके उसने डैम पर काफी ज्यादा वर्क किया। और हम लोग ने क्या किया? कुछ नहीं। अब तक नदियां नहीं जुड़ी हुई हैं। बाढ़ आता है तो हजारों लोग मर के जाते हैं, बह जाते हैं, गांव का गांव बह जाता है। भारत सरकार को अपनी नदियों को जोड़ने के लिए 2 स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये नेपाल है। आप बताइए ना, खुद से देख के बताइए, बंगाल की खाड़ी और नेपाल के बीच में कौन सा दूरी है? और यहाँ बीच में गंगा नदी है। हम लोग को केवल लिंक करना है यहाँ से, ताकि एक्स्ट्रा पानी हो तो सीधे हम लोग निकाल सके, बंगाल की खाड़ी में समुद्र में चला जाए। लेकिन आज तक इसको भी नहीं जोड़ पाए हम लोग। तो ये तो एस्केप प्लान होना चाहिए कि अगर हमारे पास सरप्लस पानी हो गया तो कहां से भेज देंगे? सीधे चला जाए वहां पर, नदियों के रास्ते ना भेज के हमको यहां से कैनाल बनाकर भेजना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। दूसरा कि हम लोग को अपनी नदियों को जोड़ देना चाहिए, प्रॉपर नदियों को। जैसे उत्तर भारत जो होता है ना, बाढ़ में डूब जाता है, जबकि आप दक्षिण भारत में देखिएगा, महाराष्ट्र के एरिया में तो किसान बेचारे सूखा पड़ने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ सूखा है, वहां पे पानी है। अगर हम लोग इसको जोड़ देते तो ऊपर भारत के नदियां जो हैं वो बाढ़ नहीं आती, वो बेचारे बाढ़ से नहीं मरते और ये सूखा से नहीं मरते। यहाँ पर इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, बाढ़ की वजह से कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगती है, कोई फसल बर्बाद हो जाती है, और यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है सूखा की वजह से। हम लोग इन दोनों समस्या को एक ही बार में सुधार सकते हैं, लेकिन आज तक क्या जुड़ पाया? नहीं जुड़ पाया। हमारे देश के अधिकारी लोग प्लान बना रहे हैं कि जेसीबी लगेगी खोदने में, 1 किलोमीटर खोदने में 18 लाख रुपया का खर्चा आएगा, काफी टाइम लगेगा, यहां से यहां तक नहरों को मिलाना है, इस नदी को उस नदी से। अरे भैया, आप डेटोनेटर लगा के उड़ा ना दीजिए। देखिए हमारी सेना में जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, बारूद होते हैं, विस्फोट करने के लिए हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। जैसे दवाओं का एक्सपायरी डेट होता है, बारूद बम का भी होता है कि भैया इस समय के बाद ये उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। हमेशा हर साल कितने ट्रक के ट्रक एक्सप्लोसिव जो होते हैं ना एक्सपायर हो जाते हैं, उन्हें फेंकना पड़ता है। इन एक्सप्लोसिव को निकाल के ससुरा जहां तक नहर बनाना है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पूरा ससुरा को जमीन के अंदर बिछा देना चाहिए और एक साथ डेटोनेटर लगा के उड़ा देना चाहिए। ऑटोमेटिक आपका गड्ढा बना देगा। गड्ढा बनाने के बाद आपका नहर कैनाल बनाने के लिए मशीन आती है, वो गड्ढे में आपका सीमेंट भरते जाती है। इसमें क्या करना है? इसमें सीमेंट घोर दीजिए, साथ साथ ये चलते रहेगा, इसमें भरते रहेगा। आपका ये एक्सप्लोसिव जो है पूरा विस्फोट करके उड़ा देगा। आप बताइए ना, कोयला का खदान जब खोदा जाता है तो क्या कुदारी हथौड़ी से खींचा जाता है? जेसीबी से खोदा जाता है, विस्फोट लगा के उड़ा दिया जाता है। इतना बुद्धि काम नहीं करता है जब आपको इमरजेंसी में बनाना है। 1947 से सो रहे हैं आप लोग यहाँ पे, उड़ा देना चाहिए डेटोनेटर लगा के वहां पे, और उसके बाद से ये नहर बना देना चाहिए। क्या टाइम लगेगा इसको बनाने में? 1 साल बहुत है इसको बनाने के लिए, 1 साल बहुत ज्यादा हो गया। इन ससुरे अधिकारियों से कुछ नहीं होने वाला है। आर्मी वालों को दीजिए कि भैया आप अपने विस्फोटक लाइए, बिछाइए, उड़ गया, मिट्टी भी हटाने की जरूरत है, विस्फोट करेगा, मिट्टी दूर दूर बिखर जाएगी। उसमें ये कैनाल में सीमेंट भरने वाली मशीन होती है, इसको बस गड्ढा चाहिए, उसमें भरते जाएगा। एक साइड से लगाइए, 200 गाड़ी लगाइए, इसको यहां से वहां तक एक ही बार में 1 महीना में कंप्लीट करके दे देगा। आर्मी को दे दीजिए। ये अधिकारी सब ससुरा सरकारी अधिकारी हो गए ना, तो निकाल के बैठ गया ऐसा ऑफिस में, कुछ होने वाला नहीं है इन सब से। हमारे देश में ना जब क्रिसमस का त्योहार आता है तो पूरी दुकानें सज जाती हैं क्रिसमस के लिए, क्योंकि लोगों को क्रिसमस मनाना रहता है। ईद के समय रात भर दुकानें खुली रहती हैं, होली के समय तो पूरी की पूरी दुकानें सज जाती हैं। लेकिन बिहार में जब बाढ़ आता है ना, तो आपको एक तो दुकान नहीं मिलेगी जहां इस तरह के लाइफ बोट मिल सके और लोगों की मासूम जिंदगी को बचा सके। ये दिखाता है कि हमारा समाज, हमारी सरकार त्योहारों को ज्यादा महत्व देती है, लोगों की जिंदगी से ज्यादा महत्व उनके लिए ये त्योहार है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि त्योहार मत मनाइए, इसको और धूमधाम से मनाइए, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है जान बचाने के लिए। बाढ़ में क्या होता है, देखिए किसी का गांव उजड़ गया, क्या फर्क पड़ता है भैया किसी बड़े लोगों को, बड़े बड़े अधिकारियों लोगों को कि गांव उजड़ गया। यहाँ थोड़ी ना इंसान रहते हैं लोग, इनका अपना परिवार तो है नहीं, इनके बाल बच्चे है नहीं, ऐसे मरे पड़े रहते हैं बेचारे। बताइए 2 साल के बच्चे का क्या कसूर था? इसका कसूर क्या था कि इनको बड़े बड़े अधिकारियों ने पैसा घोटाला करके मार दिया यहाँ पर?
एक नहर नहीं बना 1947 से। बाढ़ के मंजर में क्या हाल होता है जरा देखिए, ये सहमे हुए बच्चों का बचपना देखिए, ये है हमारे देश के भविष्य, केला पे बैठ के बाढ़ पार कर रहे हैं। कल को इन्हीं के कंधों पर देश की जिम्मेदारी होगी या इनको कहा जाएगा कि तुम चाइना से आंख में आंख मिला के देखो। ये क्या लड़ेंगे दुश्मन से? ये तो अपने देश के गलत नीतियों का शिकार बन गए बेचारे, जीने के लिए ये लोग अपना जद्दोजहद कर रहे हैं। ये क्या लड़ेंगे यहाँ पर बताइए? ऐसे मासूम लोग मर गए। हमारे नरेंद्र मोदी जब ट्रेन में चाय बेचते थे, कोई जानता था कि प्रधानमंत्री बनेंगे? हमारे अब्दुल कलाम जब ट्रेन में अखबार बेचते थे, बाढ़ में डूब के मर गए रहते तो हमको एक साइंटिस्ट मिला रहता। आप बता सकते थे कि बच्चे का भविष्य क्या था, ये आगे जाकर क्या बनता? जब चुनाव होगा तो 18 हेलीकॉप्टर घूमेंगे, लेकिन जब बाढ़ आएगा तो एक हेलीकॉप्टर भेज दो जी, कोई डूब गया होगा निकाल लेना। ये हाल हो गया हमारे देश का। हर साल बाढ़ आता है, हर साल केंद्र सरकार से आ जाएगा 400 करोड़ रुपए, राज्य सरकार देगी 200 करोड़, आधा बीच में मार देंगे अधिकारी, कहा जाएगा कि हाँ भोजन दे दिया जा रहा है, उन लोग को फरवी चिवड़ा मुड़ी दे दिया जाता है, खाओ। ये लोग आदमी थोड़ी होते हैं यार। इंडिया में गरीब की जिंदगी का कोई महत्व नहीं देते हैं लोग यहाँ पर। ये गलत बात है। हमारे यहाँ बाढ़ आएगा, बाढ़ के बाद क्या होगा? नीतीश कुमार आएंगे बिहार में देखने, हवाई जहाज में बैठ के हेलीकॉप्टर में, हाँ सर्वे हो गया। फिर मोदी जी आएंगे, एगो स्टेटमेंट आ जाएगा, ये हम इस पे राहत दे रहे हैं। भैया आप राहत क्यों देते हैं किसी को? आप उस समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं? नहर क्यों नहीं बना पाते हैं? रातों रात एक दो पार्टियों का गठबंधन हो जाता है, रातों रात गठबंधन टूट जाते हैं, लेकिन 1947 से 2020 तक आप नदी नहीं जोड़ सके। इससे बड़ा नाकामयाबी क्या हो सकता है? देखिए आज की स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। हम किसी भी चीज को इग्नोर कर देते हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो इग्नोर कर देंगे, चलो भाई ये खान साहब है पटना के, आते हैं ऐसे ही बात बोल के चले जाते हैं। लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप ट्वीट करके इसको पूछिए अपने जल संसाधन मंत्री से कि आखिर हम कब तक डूबते रहेंगे बाढ़ में, और कब तक हम सरकार के द्वारा हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले खाने का इंतजार करेंगे। ये स्थिति बहुत खराब है। हमारे समाज को इस तरह से तोड़ा जा रहा है कि समाज जिंदा रहने को ही विकास समझने लग रही है। ये गलत है। आप अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे ना तो कहीं ना कहीं इस देश को बर्बाद करने में आप भी योगदान कर रहे हैं। आप जहां से भी आप सवाल पूछिए, आपका अधिकार है, आप लोकतंत्र में रहते हैं, कोई चाइना के कम्युनिस्ट में नहीं रह सकते। हम थैंक्स कहेंगे शेफाली वैद्या जी को, जिन्होंने मेरे वीडियो को ट्विटर पे ट्वीट किया था और पूछा भी था कि सरकार को इस तरह से करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों का हम थैंक्स करते हैं कि जो ऐसे सवालों को पूछते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम पटना के एक टीचर हैं और क्या करेंगे? हमारा काम है आपको समस्या जो है उससे अवगत करा देना और इससे क्या समाधान हो सकते हैं तत्काल परिस्थिति में, उसके बारे में आपको जानकारी देना। हमारा जो काम था हमने किया, आगे आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।